जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 सितंबर और 27 सितंबर के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या शुभ पर्व होगा, क्या योग बनेंगे और वो आपके लिए किस तरह से प्रभावशाली होंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, हर चीज़ के बारे में। ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। बहुत ही सुंदर योग इन 2 दिनों में बनेंगे और तिथि भी बड़ी ही अच्छी इस दिनों में रहेगी। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। इसके अलावा आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको नए साल में आने वाली जानकारियाँ समय समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो 2 दिनों के पहले हम तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। 26 सितंबर शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। अतिगण नाम का योग बनेगा और ये शनिवार का दिन है। सूर्य कन्या राशि में है, चंद्रमा मकर राशि में बैठे हैं और इस दिन अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो ये सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है अगले दिन तक। रवि योग भी इस दिन बन रहा है, जो बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। इसके बाद 27 सितंबर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसको पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की एकादशी है। बहुत ही अच्छी एकादशी है, क्योंकि देखिए, जो पुरुषोत्तम मास है ये भगवान विष्णु का ही महीना है और प्रिय महीना है। जो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जिसको बोलते हैं, ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है। इसीलिए इस महीने को उन्होंने अपना नाम दिया। और यहाँ एकादशी जो तिथि आती है बहुत शुभ होती है। ऊपर से श्रवण नक्षत्र इस दिन होगा और सुकर्मा योग भी बनेगा। सूर्य कन्या में है और चंद्रमा मकर राशि में है। इसके अलावा इस दिन सुबह तक तो सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और उसके बाद द्विपुष्कर योग बनेगा। रवि योग भी बनेगा, क्योंकि ये रविवार का दिन है। तो बहुत ही सुंदर योग इन 2 दिनों में बने हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ जो तिथि है, एकादशी तिथि है, ये रहेगी, तो जिसका फल आपको मिलेगा। और इस दिन जो पूजा पाठ होगी, इस दिन जो भगवान विष्णु की कृपा होगी, वो बहुत अच्छी होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम राशिफल के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे इस पद्मिनी एकादशी के बारे में कि आपको क्या कार्य इस दिन करना चाहिए। कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। चंद्रमा जो हैं मकर राशि में रहेंगे और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, चंद्रमा जो होते हैं मन के कारक ग्रह हैं और चंद्रमा का जो राशिफल होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें। 12वें भाव में चंद्रमा रहेंगे। 12वां भाव व्यय का भाव होता है, विदेश से जुड़ा भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो इस दौरान थोड़ी सी सावधानियां आपको ज़रूर रखनी होंगी और कुछ लाभ भी आपको होंगे। सबसे पहले हम सावधानियों के बारे में जान लेते हैं कि किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है। तो इस दौरान एक तो आपको थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर। ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप ज़्यादा उग्र हो जाएं, चिड़चिड़े हो जाएं, या उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया दें वो गलत तरीके से दें। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, वरना इसका जो फल होगा वो आप ही को परेशान करेगा। मानसिक रूप से आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको इन बातों को अवॉइड करना है और गुस्सा करने से बचना है। व्यापारियों की बात करें तो जो कारोबारी हैं, व्यापार करते हैं, वो इस समय अपने साथ काम करने वाले लोगों को बड़ा खुश कर पाएंगे। किस तरह से, ये आपकी योजना होंगी। आप काफ़ी अच्छा अपने जो सहयोगी हैं, जो आपके काम करने वाले हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार आप करने वाले हैं और उनकी सभी ज़रूरतों का भी ख्याल रखेंगे। और जब ऐसा होता है तो जो कि आपके काम में आपके जो कर्मचारी हैं उनका सहयोग प्राप्त होता है और वो अच्छे से काम को करते हैं। बुध देव भी आपके लिए बड़े अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि बुध भी आपके 9वें भाव में है, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जहां आपको अच्छे फल दे रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए तो ये अच्छे फल का ही योग है। उनका व्यापार अच्छा चलेगा, वो नई तकनीकें आजमाएंगे, नई योजना बनाएंगे। उसके साथ ही आपके कर्मचारी भी आपका सहयोग देने वाले होंगे, बड़ी प्रसन्न रहेंगे। इस दौरान पारिवारिक जीवन में भी बदलाव आने के योग हैं, अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह थी, कोई त्वचा संबंधी चर्म रोग जिसको बोलते हैं, ऐसी कोई परेशानी थी, तो इस दौरान आपको उसमें भी आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। जो जातक बेरोजगार हैं उनको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। बुध देव उनको भाग्य का सपोर्ट देंगे। इसलिए अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अपनी तलाशों को जारी रखें, प्रयास ज़्यादा बढ़ा दें, आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है।
मनचाही नौकरी आपको मिल सकती है, यानी जिस क्षेत्र में आप नौकरी पाना चाह रहे थे वहाँ से आपको अच्छी नौकरी देखने को मिलेगी। इस समय आप कुछ सामाजिक कार्यों के लिए दान करने का भी, देखिए खर्चे का योग बिल्कुल है, ये खर्चा दान के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये खर्चा ऐसा नहीं होगा जो आपकी जेब पर भारी पड़े। तो अगर आपका दिल कहता है दान करने का तो दिल की सुने, किसी सामाजिक संस्था की मदद कर सकते हैं या लोगों की खुद जाकर मदद कर सकते हैं। पुण्य के काम से जितनी खुशी लेने वाले को होती है उससे कई गुना खुशी देने वाले को होती है, मन में संतुष्टि होती है। इसलिए जब ऐसा कुछ हो और आप अगर देने की स्थिति में हैं तो आप ज़रूर दें। अपना ध्यान पूरा काम पर केंद्रित रखेंगे तो हर परेशानियों को पार कर पाएंगे, हर परेशानियों का हल आप ढूंढ पाएंगे। अपने काम को पूरे मज़े के साथ करें, पूरा मन लगा कर करें, इससे आपका आत्मविश्वास भी ऊंचा होगा और काम के बोझ को भी आप आसानी से उठा पाएंगे। अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसे अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करें। सबसे पहले परेशानी को दूर करें और तब आगे बढ़ें। अपने व्यवसाय को दिमाग में सबसे ऊपर रखें। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, तो सबसे पहले अपने दिमाग में आपको उसे रखना है ताकि आप आने वाली हर परेशानी को भांप सकें और उसका मुकाबला कर सकें और आगे बढ़ सकें। अगर हम देखिए आपकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो इस दौरान जो पैतृक संपत्ति के मामले होंगे उनमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना हों, उनको ज़्यादा आप अभी तूल ना दें, उनसे जितना दूर रहा जा सके उतना दूर रहने की कोशिश करें। आगे के लिए इस चीज़ को टालें तो अच्छा है। कोई विवाद चल रहा है तो, या कोई पैतृक संपत्तियों को लेकर परिवार में कोई स्थितियाँ विवादित हो रही हैं, कुटुंब में हैं, तो इन चीज़ों में अभी आप थोड़ा सा संयम रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इन चीज़ों के मामले में चर्चा करने के लिए उचित समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये परिवारों के विभाजन करा सकता है। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि परिस्थितियाँ भयावह रूप ले सकती हैं। इस दौरान अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो विवादित स्थितियाँ बन सकती हैं और उनसे जो कुटुंब है वो बिखर सकता है। तो अच्छे समय का इंतज़ार करें, धैर्य रखें। जब धैर्य से काम किया जाता है तो काम अपने आप बनते चले जाते हैं। प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा होगा? तो देखिए प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा दिन साबित हो सकता है, यादगार दिन साबित हो सकता है, जिसमें आप अपने साथी के साथ एक अच्छा लंबा समय व्यतीत करेंगे। और ये समय आपके लिए रोमांटिक यादों को समेट कर रखने का होगा। आपसी रिश्ते अच्छे होंगे, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने का मौका मिलेगा। यानी ये समय वो मौका लेकर आया है जिसमें आप अपने साथी और अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए भी समय जो है अनुकूल है। कुछ परेशानियां ठीक होती दिखाई देंगी और अपने खान पान पर आपको ध्यान देना है। कुछ मनोरंजक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ता देखेंगे और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। तो आनंदमय समय रहेगा, इस समय का पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। इसके अलावा 27 सितंबर को पद्मिनी एकादशी है। ये रविवार के दिन पड़ रही है, जो कि अधिक मास की एकादशी है। पुरुषोत्तम मास में आती है, अधिक मास में आती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु का प्रिय है। तो इसमें इसको कमला एकादशी भी कहते हैं। और इस एकादशी के आने से यहाँ जो एकादशी की संख्या है वो 26 हो जाती है। ये जो एकादशी का व्रत है, इस दिन एकादशी का व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है, जो मनुष्य के लिए एक बहुत अच्छे यहाँ समय होता है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके श्वेत वस्त्र धारण करके आप उनका प्रिय भोग ज़रूर उनको अर्पित करें। पीली चीज़ों का दान करें, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, तो आपको बहुत अच्छे फल इस दौरान देखने को मिलते हैं। तुलसी की पूजा करें और पूरा दिन जो भगवान विष्णु का मंत्र है, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें तो ये एकादशी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। इसके अलावा इस दिन द्विपुष्कर योग भी बन रहा है और सर्वार सिद्धि योग भी है। तो ये योग जो है, इन योगों में जब पूजा की जाती है, कुछ काम किए जाते हैं अच्छे, तो बहुत अच्छा रहता है। और एकादशी कथा का सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप एकादशी कथा इस दिन ज़रूर सुने, क्योंकि एकादशी के दिन सुनना बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।